आप सुन रहे हैं मिरहा राइट्स। ये कहानी दिल के उन हिस्सों से बात करेगी जहां लफ्ज़ खामोश हो जाते हैं। वो रास्ते में तेज तेज कदम उठाती जा रही थी, जैसे धूप उसका पीछा कर रही हो। सर पर सूरज अंगारे बरसा रहा था और पेट में भूख ऐसे मचल रही थी जैसे अंदर कोई नन्हा सा एहतजाजी जुलूस निकाल रखा हो। हाथ में पकड़े रजिस्टर उसने सर पर रख लिए थे ताकि कम से कम सर को तो धूप से बचा सके। कॉलोनी की सड़क साफ सुथरी थी, मगर उसके कदमों में थकान घुल चुकी थी। कॉलेज से निकले आधा घंटा हो चुका था, मगर आज बस न मिलने की वजह से उसे पैदल ही आना पड़ रहा था। आज तो लगता है सूरज ने खास मेरे लिए इजाफी गर्मी रखी है। उसने बड़बड़ाते हुए कदम तेज कर दिए। अभी वो धूप से बचने के लिए जरा सा सर झुकाकर चल ही रही थी कि अचानक बड़ी जोर का तसादुम हुआ। एक लम्हे के लिए उसे यूं लगा जैसे किसी दीवार से जा टकराई हो। उसके हाथ से रजिस्टर छूटकर जमीन पर जा गिरे और वो खुद भी 2 कदम पीछे लड़खड़ा गई। आंखों के सामने चंद सेकंड के लिए अंधेरा सा छा गया। फिर जैसे ही होश की दुनिया में लौटी, उसकी हमेशा की तरह कैंची जैसी जबान ने बगैर इजाजत उसके मुंह से अल्फाज निकाल दिए। अंधे हो क्या? इतनी बड़ी लड़की नजर नहीं आती? सुर्ख चेहरा लिए वो झुकी और जमीन से रजिस्टर उठाने लगी। दिल में गुस्सा, भूख, धूप सब एक साथ उबल रहे थे, मगर जैसे ही उसने सीधा होकर सामने देखा, उसके अल्फाज गले में ही अटक गए। सामने खड़ा शख्स वाकई उसके लिए पहाड़ ही था। लंबा कद, चौड़े कंधे, हल्की सी बढ़ी हुई दाढ़ी और आंखों में ऐसी गहरी संजीदगी जैसे किसी और ही दुनिया से आया हो। वो हैरत से उस छोटी सी लड़की को देख रहा था जो अभी अभी उस पर बरस पड़ी थी। चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो आहिस्ता से बोला, एक्सक्यूज़ मी, आप ठीक हैं? उसकी आवाज़ में ना गुस्सा था ना सख्ती, बल्कि एक अजीब सी शाइस्तगी थी। वो चौंकी। हाँ ठीक हूँ। फिर फौरन अकड़ कर बोली, मगर देखकर नहीं चल सकते थे? वो हल्का सा मुस्कुराया। दरअसल मैं फ़ोन पर था, माजरत चाहता हूँ। उस मुस्कुराहट में ऐसा कुछ था कि उसका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा, मगर अना फिर भी कहाँ मानने वाली थी। फ़ोन पर हो या आसमान में, सामने देखना ज़रूरी होता है। वो रजिस्टर सीने से लगाकर बोली और आगे बढ़ने लगी। सुने, उसने पीछे से आवाज़ दी। वो रुकी नहीं, मगर कदम सुस्त हो गए। आपके रजिस्टर पर कोना मुड़ गया है, लेने दे, मैं ठीक कर देता हूँ। वो पलटी, कुछ कहने ही वाली थी कि उसके पेट ने ज़ोर से एहतजाज किया। उसने शर्मिंदगी में होंठ भींच लिए। वो मुस्करा दिया। भूख लगी है? आपको इससे क्या? वो फौरन बोली। कुछ नहीं, बस सामने चाय वाला है, अगर आप चाहें तो। वो जुमला मुकम्मल भी ना कर सका। नहीं शुक्रिया, मैं किसी अजनबी के साथ। रुक गई। धूप, भूख, थकन और सामने वो चाय वाला स्टॉल जहां से भाप उठ रही थी। वो गहरा सांस लेकर बोली, सिर्फ चाय। वो हंस पड़ा। डील। चाय वाले स्टॉल पर बैठते ही उसे एहसास हुआ कि वो वाकई बहुत थक चुकी थी। पहला घूंट लेते ही जैसे जान में जान आई। मेरा नाम आरिफ है, वो बोला। नाम जानकर क्या करेंगे? वो हस्बे आदत तीखे लहजे में बोली। कुछ नहीं, बस बात करने के लिए। वो पुरसुकून था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने खुद ही कह दिया, मेरा नाम ज़ोया है। वो मुस्कुराया। अच्छा नाम है। उस दिन की मुलाकात वहीं ख़त्म हो गई, मगर ज़ोया नहीं जानती थी कि ये तसादुम दरअसल उसकी ज़िंदगी की सिमत बदलने वाला था। अगले दिन, फिर अगले दिन वो अक्सर इसी सड़क पर मिलने लगे। कभी चाय, कभी सिर्फ 2 मिनट की बात। आरिफ की खामोश संजीदगी और ज़ोया की बेबाक ज़बान, दोनों एक दूसरे की ज़िद थे। वक्त के साथ ज़ोया ने जाना कि आरिफ की आंखों में छिपी खामोशी दरअसल जिम्मेदारियों का बोझ थी, और आरिफ ने ये सीखा कि ज़ोया की तेज़ ज़बान के पीछे एक हसास दिल था, जो धूप और भूख से ज़्यादा ज़िंदगी की तलखियों से थका हुआ था। एक दिन ज़ोया ने हंसते हुए कहा, अगर उस दिन आपसे ना टकराती तो शायद। आरिफ ने बात मुकम्मल की, तो शायद हम कभी न मिलते। वो मुस्कुराई। लगता है दीवार से टकराना कभी कभी ज़रूरी होता है। और सूरज, जो उस दिन बहुत बेरहम था, आज उन्हें नर्म सी रोशनी में नहला रहा था।